जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देखिए, देखते ही देखते अब माता रानी की विदाई का समय आ गया है। चैत्र नवरात्रि अब देखिए समाप्त हो गए हैं और समापन के साथ ही जो कलश विसर्जन है, कलश विसर्जन की विधि है, दुर्गा विसर्जन विधि की जानकारी होना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस शुभ मुहूर्त में आप दुर्गा विसर्जन करेंगे, कलश विसर्जन करेंगे, जो लोग ज्वारे बोते हैं वो विसर्जन करेंगे, कब और किस प्रकार से विसर्जन करना चाहिए, कितने शुभ मुहूर्त हमें मिल रहे हैं और किस तिथि में हमें विसर्जन करना चाहिए। देखिए, चैत्र नवरात्रि में जैसे कि 30 तारीख से शुरू हुआ है और 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। देखिए, कई लोगों के यहाँ कन्या पूजन 5 अप्रैल को यानी कि महाअष्टमी के दिन कर ली जाएगी, कई लोग नवमी यानी कि 6 अप्रैल को करेंगे। लेकिन जो दुर्गा विसर्जन होता है ना, वो दशमी की तिथि में ही सभी लोगों को दुर्गा विसर्जन यानी कि कलश विसर्जन करना चाहिए। जो लोग कलश लगाते हैं, जो लोग ज्वारे बोते हैं, जो लोग अखंड ज्योत लगाते हैं, उन सभी को जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो दशमी की तिथि में ही करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अष्टमी की तिथि में कन्या पूजन हवन कर चुके हैं, तो जो विसर्जन की सामग्री है वो आपको, अगर आप चाहते हैं उसी दिन कलश हिला देना, तो आप हिला सकते हैं। विसर्जन की सामग्री को आप रख सकते हैं। विसर्जन आप विसर्जन के शुभ मुहूर्त में कीजिएगा। अब कई लोग कर लेते हैं, तो जैसे देखिए आपकी इच्छा है, जैसा आपके कुल परिवार में होता है आप कर सकते हैं। अब जो लोग नवमी की तिथि में कन्या पूजन हवन करेंगे, वो लोग आमतौर पर विसर्जन दशमी की तिथि में ही करते हैं। तो अगर आपने 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया है, तो 7 अप्रैल को दशमी की तिथि में आपको विसर्जन करना है। अब दशमी की तिथि यहां पर मैं आपको बता दूं कि शुरू हो जाएगी 6 अप्रैल को ही। 6 अप्रैल को दशमी की तिथि कब शुरू हो रही है, नोट कर लीजिए। तो दशमी की तिथि देखिए 6 अप्रैल को शुरू हो जाएगी शाम में 7:23 पर। तो जो लोग पारण करना चाहते हैं वो इसके बाद पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। और समाप्त होगी दशमी की तिथि आपको अगले दिन 7 अप्रैल को, यानी कि सोमवार के दिन सुबह 8 बजे। तो आपको दशमी की तिथि में ही विसर्जन करना है। अब दशमी की तिथि में कई शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको विसर्जन करना है। तो सबसे पहले आपको मैं सुबह का शुभ मुहूर्त बता दूं। 3 शुभ मुहूर्त हैं, तीनों शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। जैसी आपकी सहूलियत हो आप उस समय विसर्जन कर सकते हैं। तो पहला जो शुभ मुहूर्त है वो आपको मिल रहा है सुबह 9:23 से 10:56 तक। ये पहला शुभ मुहूर्त है। दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर में होता है, हम सभी जानते हैं, 12:04 से शाम के 3:34 तक। और देखिए आज के दिन आपको शाम में भी एक शुभ मुहूर्त मिल रहा है। अगर आप इन 2 शुभ मुहूर्तों में नहीं कर सके हैं किसी भी कारणवश, तो शाम में आप तीसरे शुभ मुहूर्त में विसर्जन कर लीजिएगा। ये शुभ मुहूर्त है 5:07 से 6:40। तो 3 शुभ मुहूर्त आपको दशमी की तिथि में मिल रहे हैं। इन्हीं शुभ मुहूर्तों में आपको कलश विसर्जन करना है, आपको जुआरे विसर्जन करना है, और माँ दुर्गा अगर मूर्ति आपने मिट्टी की रखी है तो उनका विसर्जन भी इन्हीं शुभ मुहूर्तों में करना है। अब देखिए, यहीं पर मैं आपको संक्षिप्तता से बता देती हूं कि आपको चौकी, जो माता की चौकी आपने लगाई है, उसको किस प्रकार हटाएंगे। तो देखिए, नवमी की तिथि में आपने अगर सारी सामग्री हटा लेते हैं, यहां पर भी मैं बता दूं कि कई घरों में ऐसा भी होता है कि वो नवमी की तिथि में ही सारी जो सामग्री है कलश हिला करके सारी सामग्री उठा लेते हैं। दशमी की तिथि में करेंगे या नवमी की तिथि में, विधि सेम होगी। तो आपको आज के दिन, जैसे कि आपने कन्या पूजन वगैरह सब कुछ कर लिया है, उसके बाद में आपको जो माता की चौकी है, आपको अपने भोजन के पहले कलश विसर्जन, चौकी विसर्जन कर लेना है। तो आपको उसको हिलाना है। उसके बाद में हिलाने से पहले आपको वहां पर अपने हाथ में थोड़ा गंगा जल और अक्षत छिड़क करके अपनी पूजा, पूरे 9 दिनों की पूजा में हुई भूल चूक, अपनी गलतियों के लिए माता से माफी मांग लेनी है। उसके बाद में आपको चौकी को हिला करके, सबसे पहले अगर माता आपके घर की है, प्रतिमा है, फोटो है, तो सबसे पहले आपको उन पर से जो फूल माला वगैरह आपने अर्पित की है वो सब हटा लीजिए, वो सारी विसर्जन में जाएगी। उसके बाद में आपने जुआरे बोए हैं, तो जुआरों का जो वहां पर आपने मिट्टी के बर्तन में अगर बोया है पात्र में, तो आप उसको उठा लीजिए। उसमें से कुछ जुआरे आप अपने सिर पर रखिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों को दीजिए। सभी लोग देखिए, कुछ जुआरे ना, कुछ लोग प्रसाद के रूप में 1-2 जुआरे ग्रहण भी करते हैं, या फिर अपनी जो लोग स्टूडेंट है वो अपनी किताब में रख लेते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तो जैसा आपको जहां जहां जुआरे रखने की, मैंने इस पर भी वीडियो देखिए अलग से भी बनाया है, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आपको जुआरे रखना है और जो जुआरे बच जाते हैं उसको आपको विसर्जन के लिए ले जाना है।
मिट्टी भी आपको जिसमें जुआरे बोए हैं और पात्र भी, पात्र सहित ही आपको जुआरे जो बचे हुए हैं उसको विसर्जन के लिए ले जाना है। अपने पान का पत्ता जो रखा होगा आह्वान का, वो सूख जाता है पहले दिन वाला, उसको उठा लेना है, सारी फूल मालाएं उठा लेनी है, ये सब कुछ विसर्जन में जाएगा। अब आपको देखिए कलश, जो कलश है ना, कलश को उठाने के लिए घर की जो भी महिला होती है ना, सुहागन महिलाओं को अपने आंचल में सबसे पहले तो जो नारियल है, अगर आपके यहाँ पंडित पुरोहित आते हैं तो आप वो स्वयं ही ये कार्य कर देंगे, वो कलश आपके आंचल में देंगे। आप उस कलश के नारियल को, देखिए बहुत परिवारों में होता है प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, लेकिन देखिए मैं तो मना करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता और यही रिवाज, यही शास्त्रों में वर्णित है। उस कलश को क्योंकि हमने आह्वान किया है, या तो आप अपने घर में स्थापित करके पूरे साल रखिए, या आप उसका भी विसर्जन कर दीजिए, उसको ग्रहण मत कीजिए। तो उसमें भी जो फूल मालाएं वगैरह हैं उनको विसर्जन में रखिए। कलश के अंदर जो जल है, तो सबसे पहले तो आप अपने पूरे घर में उस शुद्ध जल का छिड़काव करेंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं वो जल एनर्जाइज हो जाता है, 9 दिनों तक माता के पास है, बहुत अद्भुत शक्तियां होती है। तो अपने ऊपर छिड़किए, अपने पूरे घर में हर कोने में उस जल का छिड़काव कीजिए। जो बचा हुआ जल रहे उसको आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। देखिए तुलसी के पौधे में ये जल मत डालिएगा, हम सभी जानते हैं दुर्गा माता को भी तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता है, तो तुलसी के पौधे में ये जल आप नहीं डालिएगा, किसी अन्य फूल के पौधे में आप डाल सकते हैं। उसके अंदर जो आपने हल्दी की गांठ रखी है, अक्षत रखा है, सिक्का रखा है, सुपारी रखी है, उन सबको आप चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहे तो विसर्जन में दे सकते हैं। वो जो सिक्का रखा है आप अपनी तिजोरी में उसे रख दीजिए। जितने भी नवरात्रि के सिक्के होते हैं ना, आप सबको जमा कर सकते हैं, अपनी तिजोरी में रखिए, उसको विसर्जन में मत दीजिए। देखिए बहुत ही शुभ होता है उसको अपने घर में रखना है, तिजोरियों में बहुत बरकत रहती है। जो अन्न है उसको भी आप अपने अन्न के भंडार में थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं, जैसे कि अक्षत है, हल्दी है, उसका उपयोग कर सकते हैं, तिलक के लगाने के रूप में कर सकते हैं, खाने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने कलश की सारी सामग्री अब हटा लेनी है। उसके बाद में जो भी आपके पाटे पर फूल मालाएं वगैरह हैं आज के दिन की, भोग तो देखिए सबसे पहले हमने उठा ही लिया है, तो वो भोग आप परिवार सहित ग्रहण करेंगे। सारी चीजें अब उठा लेनी है। आप चाहें तो जो आपने पाटे पर कपड़ा बिछाया है उसी पाटे पर, अब कई लोग देखिए यहीं पर, हाँ बता दूं मैं, कि नवग्रह बनाते हैं, षोडश मातृका बनाते हैं, वो सब विसर्जन में जाएगा। ठीक है, तो आप उसी कपड़े पर आप सभी सामग्रियों को जो विसर्जन में जानी है उसको बांध सकते हैं और विसर्जन के लिए ले जा सकते हैं। हवन के बाद जो हवन की राख होती है ना, भभूत, उसको आप थोड़ा अपने माथे पर लगाने के लिए रख लें, परिवार के सभी सदस्यों को लगाएं, और बाकी जो बचे हुए अवशेष है उन सबको हम विसर्जन के लिए ही ले जाएंगे। मतलब कि पूरे 9 दिनों की जो फूल मालाएं जो हमने रोजाना माता को अर्पित की है, सभी सामग्री जो हमने अर्पित की है और उसके बाद हटाई है, विसर्जन के लिए रखी है, आज के दिन दुर्गा विसर्जन के दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको विसर्जित कर देना चाहिए। अब जो लोग अखंड ज्योत लगाते हैं, मिट्टी का लगाते हैं, वो आज ही उसको ठंडा करके आज ही विसर्जन में डाल देंगे। तो ये सभी चीजें हैं जो दुर्गा विसर्जन के दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको विसर्जित कर देना है। उम्मीद करती हूं ये मंत्र आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। विसर्जन के समय इस मंत्र को जरूर बोलिएगा और माता से ऐसी प्रार्थना कीजिएगा कि जब भी आप मां का पूजन करें, आपके घर पधारे, आपको आशीर्वाद देकर जाए। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको दुर्गा विसर्जन से जुड़ी हुई, विसर्जन से जुड़ी हुई बहुत जरूरी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर उपयोगी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके, वो भी सही विधि से विसर्जन कर सकें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।